नमस्ते। चलिए आज इंडिया के करंट अफेयर्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये एक तरह से आपका 5 मिनट का स्टडी गाइड है। हम देखेंगे 5 जरूरी घटनाएं और साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी परखेंगे। तो तैयार है 5 सवाल और 5 बहुत बड़े अपडेट्स। क्या आप अपने ज्ञान को टेस्ट करने के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शासन और वित्त की। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक पर फोकस करेंगे। तो ये रहा पहला सवाल। इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव हुए हैं उनकी समीक्षा के लिए 22वां अखिल भारतीय टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती सम्मेलन हुआ था। अब आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में हुआ था। थोड़ा सोचिए। और इसका सही जवाब है जी हाँ, मध्य प्रदेश। तो ये जो था ये 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन था। इसका मकसद था इनकम टैक्स एक्ट में जो संशोधन हुए हैं उन पर चर्चा करना। अब देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन इसका असर और इसका दायरा पूरे देश के लिए था। तो ये एक नेशनल लेवल का इवेंट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और यहाँ हम देखने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़ी उपलब्धियां। सवाल नंबर 2। रक्षा मंत्रालय के हिसाब से 2024-25 के लिए भारत का रक्षा उत्पादन मूल्य कितना था? और हाँ, ये एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। इसका जवाब है 1,54,000 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं, ये भारत के लिए अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, मतलब एक ऐतिहासिक उपलब्धि। तो ये आंकड़ा इतना खास क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे देश में यानी घरेलू विनिर्माण में कितनी बड़ी छलांग लगी है, और ये एक सीधा संकेत है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला यानी तीसरा सवाल। एक हर तरह के इलाके में चलने वाला वाहन है जिसका नाम है BVS-10 सिंधु। इसके स्वदेशी उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला? और इसका जवाब है लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम सब LNT के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को मिला है, और इससे पता चलता है कि हमारी स्ट्रैटेजी अब खास डिफेंस उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन पर ही है। और हाँ, गाड़ी का नाम याद रखिएगा, BVS-10 सिंधु। चलिए अब डिफेंस सेक्टर से आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं राष्ट्रीय खेल जगत की तरफ। ये है सवाल नंबर 4। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस जगह पर खेला गया था? और इसका सही जवाब है नारायणपुर। तो देखिए, ये एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप का फाइनल था, लेकिन हुआ कहाँ? नारायणपुर में, जो कि एक क्षेत्रीय जगह है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे अब राष्ट्रीय स्तर के आयोजन देश के अलग अलग कोनों में हो रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे अंतरिक्ष की, जहाँ भारत के स्पेस प्रोग्राम ने एक और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने ऐसा कौन सा वैज्ञानिक अवलोकन किया जो अपनी तरह का पहला था? इसका जवाब है चंद्रयान-2 ने पहली बार ऐसा कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने देखा कि कैसे सूरज से निकलने वाला एक बहुत बड़ा ऊर्जा का बादल, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहते हैं, सीधे चंद्रमा की सतह से टकरा रहा है। ये वाकई एक अभूतपूर्व खोज है। तो ये खोज भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी है। ये साफ दिखाता है कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर आज भी कितना कीमती है, और यह हमें लगातार चांद पर सोलर वेदर के असर के बारे में नया डेटा भेज रहा है। तो चलिए, जो कुछ हमने अभी सीखा उसे एक छोटे से स्टडी कार्ड के रूप में फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो शासन में 22वां TDS सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश में। डिफेंस में रिकॉर्ड उत्पादन मूल्य रहा 1.54 लाख करोड़ रुपए। फिर से डिफेंस, BVS-10 सिंधु का कॉन्ट्रैक्ट मिला LNT को। खेल, 30वीं महिला फुटबॉल का फाइनल हुआ नारायणपुर में। और आखिर में विज्ञान, चंद्रयान-2 की बड़ी खोज थी चांद पर सोलर CME का असर देखना। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, इन तीनों क्षेत्रों में से डिफेंस, स्पेस या शासन, किसमें अगले साल भारत को सबसे बड़ी कामयाबी देखने को मिलेगी? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात